एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाशी दी है। एक यहाँ पे SSOC है सर, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेंटर, पंजाब में 3 है सर। ये फाजिलका से शिफ्ट करने की गवर्नमेंट को फॉर्म बनाई गई है, जबकि फाजिलका सबसे ज़्यादा अधिक सेंसिटिव एरिया सर, इसको रोका जाना चाहिए। ये इस एरिया की भी डिमांड है और इसकी जरूरत भी है सर। वो इस तरह की कोई प्रपोजल नहीं सर 7 एकड़ लैंड भी अक्वायर की है गवर्नमेंट ने, 15 लाख रुपए है। तो भी एक कंटिन्यू में इट विल कंटिन्यू इन फाजिलका। सर आपका तीसरा विजिट है फाजिलका में, माइक नीचे आपने कर। क्या डिफरेंस देखा है सर? हाँ जी, नीचे कर। इस बार तीसरी बार सर क्या डिफरेंस नोटिस किया सर आपने? आप तीसरी बार यहाँ तशरीफ लाए हैं। देखिए उसका इफेक्ट तो मेरी बात का असर अधिकारियों ने अपने मन में लिया है। ये इस बात से कि एग्रेसिव हुए हैं, सीजर बढ़े हैं काफी। सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम तो फाजिलका में सबसे ज्यादा ड्रग्स वगैरह का सीजर हुआ है। जी हाँ। तो उसके लिए तो परंतु इतना जरूर है कि दिस इज नॉट ऑल। अभी भी इतना पकड़ जाने के बाद में भी ड्रग्स काफी। और हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई, बॉर्डर से थोड़ा कम हुआ है, परंतु इधर उधर चारों तरफ से कहीं से आ रहा है। मैं तो घूमता हूँ ना, स्कूलें प्रिंसिपल्स वगैरह चिंता में है। स्कूलों में तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि ड्रग्स में बच्चे हैं वो अपने घर में से चोरी करने लग गए, इतने एडिक्टेड हो गए, घर का सामान चोरी कर लेते हैं मतलब वही बच्चे। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचाना, ये मेरी चिंता सबसे ज्यादा चिंता है। बाकी कुछ नहीं। सर खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर आपने कड़े तेवर दिखाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट वाकई चिंता का विषय है? अभी है आपने खालिस्तान मूवमेंट को मूवमेंट का लेकर नहीं है, वो उठने की कोशिश कुछ तत्व होते हैं ना इन द गाइस, वो मतलब उसमें शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि चिंता का विषय है वाले। ये, चिंता का विषय है ये, हैं चिंता का विषय मानते हैं इसको आप? खालिस्तान का जो मूवमेंट थोड़ा बहुत आ रहा है उसको क्रश कर देना चाहिए, एक्शन फास्ट लेके उसको पनपने नहीं देना चाहिए, कहने का। सर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कहते हैं कि नशा जो आ रहा है उसके लिए केंद्र सरकार को बोलना चाहिए, बॉर्डर से आ रहा है उसको रोके। बॉर्डर काफी रुक रही है, BSF पूरी ताकत से लगी है, आर्मी भी पूरी ताकत से है। कल मीटिंग हुई थी, मिलिट्री के ब्रिगेडियर थे वहां पर मीटिंग में भी, BSF के भी हाईएस्ट ऑफिसर थे, सारे के सारे लगे हुए हैं। परंतु ये कोऑर्डिनेशन है, ये बॉर्डर से आता है, ड्रोन आता है, ड्रोन ड्रॉप करता है, तो यहाँ मिले हुए लोग होंगे ना। पर केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ लाने की जरूरत है, ड्रोन एक्टिविटी बंद हो। ड्रोन को कर रही है ना, उड़ा रही है ना, कितने खत्म हो रहे हैं ड्रोन, एंटी ड्रोन लेके काफी आ रहे हो कर सर, रहे हैं। एंटी ड्रोन। परंतु एंटी ड्रोन का मूवमेंट काफी एंटी ड्रोन का भी चल रहा है। मेरी भी बातचीत है, आई एम इन टच विद DRDO आल्सो, फाइनल रिसर्च पे है, कुछ ना कुछ उसमें प्रयत्न होगा। परंतु जब तक फाइनल लेटेस्ट ड्रोन जो एकदम से एंटी ड्रोन का नहीं आता, तब तक हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि कुछ भी हो जाए तब तक आएगा, वेट तो नहीं कर सकते। तो इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, अलर्ट रहना है सबको। और सबसे ज्यादा तो यदि यहाँ के लोग नहीं मिलेंगे, लोकल लोग यदि नहीं मिलेंगे, मैंने ये चीज कही ना सरपंच के साथ में इंटरेक्शन में, मैंने यही बात कही सरपंच से कि भाई आइडेंटिफाई करो, गांव वालों को मालूम रहता है कि कौन मिला हुआ, पुलिस को खबर करें, उनको अरेस्ट करके जेल में डालें। सर आपका तो जो होता है, लोगों को यदि जागृत करना, अवेयरनेस मूवमेंट ये है, मैं एग्जॉर्ट कर रहा हूँ उसके लिए। सर सर, पीछे आप- 26 किलो पंजाब पुलिस ने हेरोइन पकड़ा था सर, जो पाकिस्तान से आया था। एक ड्रोन 10 से 12 राउंड लगाता है, अप डाउन करता है पाकिस्तान से इंडिया में। तब BSF क्या कर रही थी? वो जो ड्रोन था वो भी नहीं गिराया गया, तो हेरोइन इधर आ गया, BSF को पता नहीं चला। BSF को पता ड्रोन क्या होता है,
इतनी ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचाई से जाते हैं तो बहुत छोटा सा है, जितना नजर सर पड़ता 10 है, से 12 राउंड लगा के आता गया है, उतना कोशिश कर रहे हैं। कितने पगले भी गए हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं जाते होंगे, पर उस दिशा में प्रयत्न पूरे हैं। और कहने का मतलब ड्रोन आता है, ड्रोन गिराता है, तो जो मिले हुए हैं ये तत्वों से, गलत तत्व है, माफियाज, गैंग, उनको आइडेंटिफाई करने का काम है ना। आप मेरी बात का थ्रस्ट समझो। यदि हमारे लोग देशभक्त रहे और गलत तत्व यदि हमारे समाज में नया आ पाए, उनको आइडेंटिफाई करके अंदर सीधा डाला जाए, तो पुलिस तो कर रही है अपना काम, पर बताने के लिए लोगों को मालूम है, उन्होंने बताना चाहिए। इसीलिए नागरिक सुरक्षा समितियां, अकेले आदमी को शायद हिम्मत ना हो, तो सुरक्षा समिति में प्रोमिनेंट लोग रहेंगे हर सेक्टर के, सोसाइटी के। इसलिए करीब करीब फाजिलका में 100 के ऊपर बना दिए आपने सर। उनको एक्टिवेट करना है, ये जागृति काम, तो इसमें पूरा रिजल्ट आएगा। सर आपकी शिकायत पर एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ जो है उसकी जांच शुरू हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? एसएसपी कुलदीप सिंह चहल के खिलाफ जांच शुरू हुई है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के एसएसपी, पूर्व एसएसपी। हाँ, तो मुझे था ना, मुझे मालूम था, लिप्त है, होने दो, जांच में सामने आ जाएगा सब। सर एक डिमांड अभी एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिमांड की है कि जो बॉर्डर एरिया पे को जो माउंटेनियस हिली स्टेट्स हैं उसकी पैटर्न पे कंसेशन दिया जाए। वो लिखा हुआ गवर्नर साहब की तरफ से जो 2 लाख उसका कोई आया सर, उसके कोई प्रपोजल अभी जवाब नहीं आया, पर गवर्नर साहब की तरफ से चला गया है, उनके साथ संपर्क में है उसके लिए। सर आप मानते हो कि गली गली बिक रहा है नशा पंजाब के? हैं? सर आप मानते हो कि गली गली बिक रहा है नशा? इजीली अवेलेबल है ना लोगों को, तभी तो स्टूडेंट्स के पास पहुंच रहा है। फाइल का गांव में 100 किलो पड़ी एक गांव वाले ने बोला सर फिर इसका कब तक इजीली अवेलेबल है, सर इसका कोई सोल्यूशन निकाला जी? फिर इसका कोई सोल्यूशन निकाला? अभी गली गली में जैसे नशा बिक रहा है, आपका कल भी गुरदासपुर में आपने मतलब कि कहा है कि किराना स्टोर की तरह जैसे राशन नहीं, मिलता मैंने है, ऐसा नहीं कहा। क्लैरिफाई करता आई दैट वाज एग्जांपल, जैसे कि जनरल स्टोर हम में। किराना जनरल स्टोर से टूथपेस्ट लाते हैं ना आसानी से, वैसी आसानी से ड्रग्स भी लोगों को जिनको चाहिए उनको मिल रहा है। दैट वाज फिर तो बहुत लंबा काम हो गया सर, कब तक ओवरकम कर पाएंगे इसको सारी, हैं? कब तक इसको मसले का हल हो पाएगा? जब बड़े सालों से चल रहा है, जनता- ऐसे चल रहा है, बढ़ रहा है सर उल्टा। मतलब ये नई पीढ़ी का, मैं घूम कर रहा हूँ राजभवन छोड़ के, शौक तो नहीं है। उस बात के लिए भी सरकार को सारे सरपंचों से बातचीत करना है, एकजुट करना, आप लोगों से। आपका आना जाना भी सरकार को बड़ी असुविधा है सर। आपकी विजिट को इंटरफेयर कर रहे हैं सर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप इंटरफेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में सर। नहीं, साथ में नहीं वो तो है ही सर। आज सीएम पंजाब के सीएम नहीं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सीएम नहीं है आपके साथ, और इधर के एमएलए भी नहीं आए, आज क्या कारण हो सकता है? हैं? आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के सीएम हैं वो आपके साथ आज नहीं यहाँ पे दिख रहे, और यहाँ के जो एमएलए फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के आम आदमी पार्टी के वो भी नहीं आए, आज क्या कारण क्या हो सकता है? भी रहते होंगे, परंतु है साथ में, उनको मेरे से ज्यादा चिंता ही होनी चाहिए। चलिए सर, इससे ही रिलेटेड सवाल है। एक चीज है इसमें, आप में, मेरे में, किसी में इसमें दो मत हो ही नहीं सकता। इस ड्रग्स है ये नेक्स्ट नेशन को, अपने बच्चों को, बच्चे तो सबको प्यारे हैं ना, किसी के भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बिगड़ जाए उसको क्या बीतती है उसके ऊपर, घर पे क्या बीतेगा। सर इसी से रिलेटेड सवाल है कि जितनी भी समस्याएं चाहे वो नशे की या जैसी भी हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है राज्यपाल और सरकार के बीच। आप तालमेल है केंद्र और पंजाब सरकार के बीच में, आप एक पुल है, तो आप उस जो तालमेल है उसको कितने नंबर देते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं आप? जो पंजाब सरकार और केंद्र के बीच में आपने जो तालमेल बनाना है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? मेरा कहीं कोई कन्फ्रंटेशन है ही नहीं गवर्नमेंट से, एब्सोल्युटली नथिंग। जो भी है काम करना है, तरीके से करना है, या मैं सीधा ओपनली बोलता हूँ इनको, तो दे एग्री विथ मी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। हैं? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੱਗਣਾ, हाँ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं, आई थिंक यूनिवर्सिटी पे एग्री है, जो मेरा खाली इतना ही था, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो होना चाहिए। एग्री, गवर्नमेंट ने एग्री किया है, नो प्रॉब्लम, उनको किया है,
मतलब जो नॉमिनी है सिलेक्शन कमेटी में, यूजीसी के नॉमिनी, इनके नॉमिनी उनके एक्ट के हिसाब से नॉमिनी बने और सिलेक्शन हो, उनके पास ट्रांसपेरेंसी रहे। बियॉन्ड दैट नथिंग, ऑन द मेरिट सेलेक्ट हो। चंडीगढ़ के नए एसएसपी के लिए सर आपके पास पैनल पहुंचा है? चंडीगढ़ के नए एसएसपी के लिए आपके पास नाम पहुंची है, पैनल पहुंचा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फाजिलका की प्रॉब्लम छोड़ के सर आपकी विजिट को लेकर सियासत हो रही है, कहा जा रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हो वो सेंटर तक नहीं रख रहे, आप पंजाब को ब्लेम कर रहे हो। क्या जो मुद्दे आपकी विजिट को लेकर सियासत हो रही है, जो मुद्दे सेंटर की तरफ उठाने चाहिए थे, उसके लिए आप पंजाब सरकार को ब्लेम कर रहे हो। ब्लेम कहाँ किया? आई हैव नॉट ब्लेम, मैं लोगों को जागृत करने निकला हूँ। ये सीरियस मैटर है, मैं आपको भी बताता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन कौन सी कैसी नेक्स्ट जनरेशन के हवाले आप पंजाब करोगे? यदि अभी समय रहते सावधानी नहीं बरतेंगे, हैं? समय पे यदि काम नहीं किया तो कैसे चलेगा? सर जो गांव वाले सर, ड्रग्स को पकड़ने में स्पेशल पुलिस की फोर्सेस का इंतजाम किया जा रहा है, ये कोई सेंटर से मांग की गई है जो बॉर्डर जिलों के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल फोर्सेस की डिमांड रखी गई है जी सेंटर के पास। बीएसएफ पूरा काम कर रही है ना, पूरी बीएसएफ सेंटर का ही है, बीएसएफ पूरा कर रही है। हमने ये भी बोला है लास्ट टाइम में, दो इशू थे, एक माइनिंग का था, तो माइनिंग का तो एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर, लेटेस्ट केस वहाँ गया, हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से गवर्नमेंट करे, और गवर्नमेंट को करना भी पड़ेगा, पंजाब गवर्नमेंट को। दूसरा एम्प्लॉयमेंट का सवाल आया था, तो हमने अग्निवीरों, अग्निपथ के ऊपर में मैंने कहा इनका कोटा ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब का बढ़ाना चाहिए, उस दिशा में भी हमारा पिटीशन गई हुई है। तीसरा इंडस्ट्रीज यहाँ पर आना चाहिए, तो ये बॉर्डर एरिया के लिए कुछ इंसेंटिव ज़्यादा देना है। तो ये तीन जो रिकमेंडेशन थी, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने नोट बना के भेजा, मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड करके केंद्र को भेजा है। फॉलोअप करेंगे, तो भी फॉलोअप करेंगे। पीछे स्टेज पे आपने फाजिलका की सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की काफ़ी तारीफ की, डीजीपी साहब भी साथ बैठे हैं, इनको क्या और प्रमोशन भी देखो या खाली स्टेज पे ही अप्रिशिएट किया जा रहा है? जो फाजिलका पुलिस और सिविल प्रशासन की आपने काफ़ी तारीफ की है, डीजीपी साहब भी साथ में बैठे हैं, इनको प्रमोशन भी दे रहे हो या सिर्फ खाली स्टेज पे भी बोल दिया भी अच्छा काम है? अच्छे वाले लोगों को प्रमोशन ऑटोमेटिक होता है, हैं? पदक मिलते हैं, सरकार होते हैं, रिकमेंड करेंगे एसएसपी साहब प्रमोशन भी डालेंगे, सम्मान बढ़ते हैं। सर वीडीसी कमेटियां बनाई गई थी लास्ट टाइम में, विलेज डिफेंस कमेटी, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य वीडीसी कमेटियां बनाई गई थी, विलेज डिफेंस कमेटियां, हाँ। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता को जागृत करना जी, और इस तरह की जो ड्रग्स वगैरह में जो लिप्त है लोग, उनको आइडेंटिफाई करना जी, जिससे कि पुलिस को हेल्प मिले, पुलिस इंटेलिजेंस को हेल्प मिले। दैट इज द मेन थिंग, ड्रग्स रोकना है जी। सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन उन तक पहुंच कर रहा है, टाइम टू टाइम उन तक जा रहा है उनसे जानकारी लेने के लिए, लेकिन इनका मिस यूज किया जा रहा है। पुलिस पहुंच रही है, उनको उनसे बात की जा रही है कि हमारे पर ऐसा पर्चा दर्ज हुआ है, उसको कैंसिल किया जाए, ना कि किसी ने कभी नशे के खिलाफ इनसे बातचीत की। और अगर सिविल प्रशासन जा रहा है उनके पास, तो उनसे डिमांड की जा रही है कि हमें ग्राउंड दो, हमें जिम दो, या हमें खेल दो, ना कि किसी ने पिछले दिनों इनसे कोई नशे के बारे में बात की। क्या इसको चेंज किया जाएगा कमेटी को फ्यूचर में? नहीं, साथ में चलते रहता है ना, ये भी डेवलपमेंट की बात है, उसके लिए कोई गलत बात तो नहीं करते। जो मुख्य उद्देश्य था उससे भटके हैं। जी जी, थैंक यू थैंक यू। एक किसान ने 5 किलो रिकवरी करवाई जी कल, पुलिस ਨੂੰ सूचना दे के फोन राही, बीएसएफ ने नाम रखा है 1 लाख रुपए का। सिविल अपनी पंजाब सरकार तरफ जजुआ साहब कुछ करोगे जी किसान ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ? ठीक है, मैसेज दे दो, सर रेफरेंस दे दो, डीसी के थ्रू भेज दो। सर एक ज़रूरी बात करनी थी, हमारे पाकिस्तान ये बॉर्डर के ऊपर जो है टीवी टावर पाकिस्तान ने लगा रखा है, 150 ऊपर जो है वो क्या कहते हैं झंडा लगा रखा है जी। तो हमारी तरफ भी है कि जो सरकार की तरफ हो जाए कि भी जो है कि वो जो टावर बनाया जाए 150 फुट पर हमारा तिरंगा लगे,
क्योंकि जो भी तीर्थ सेरेमनी देखते आते हैं देशभक्ति के दिखाते हैं तो वो कहते हैं उनके तो पाकिस्तान के 150 फुट ऊंचा तिरंगा और राष्ट्र लगा झंडा हुआ है। उन्होंने बहुत ऊंचा लगाया, कहते हैं इंडिया साइड पे भी लगना चाहिए। और हमारी तरफ है नहीं, तो वो जो BSF वाले भी कहते हैं पंजाब सरकार के कामों को जो बनाएंगे। डीसी की तरफ से आ जाएगी प्रपोजल, हम दे देंगे करवा देंगे। और जो है जी, सर ने कह दिया अपना, उससे भी ऊंचा लगेगा। मैं ठीक है, धन्यवाद। एक मिनट सर, लास्ट एरिया है 21 किलोमीटर, कितने 21 फीट की रोड, हाँ 22 फीट की पूरी रोड बनाने का पूरा काम आज सीरियसली डिस्कस हुआ है। अब रोड बनेगी तो आगे डेवलपमेंट होगी। अगली वाली फाइल का पार्ट पे आओ आप। बोला ही कि इंडस्ट्री के बारे में भी इंडस्ट्री बारे गल हुई सी कि ਵੱਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ। ਟਾਈਮ लगता सरकार में। फाइल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से इनका आया, मैंने भेजा, सेंट्रल गवर्नमेंट में गया है, प्रोसेस हो रहा है, तो टाइम तो लगता है। मामला टेकअप हो गया। बॉर्डर पे आपको ले मामला बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर का संरक्षण करने के लिए। झंडा आपकी बात मंजूर, झंडा धन्यवाद। आप इनसे लंबा झंडा लगवाओ सर।